नागरिक संहिता, सामाजिक समरसता या राजनीतिक द्वंद्व पर प्रस्तावना राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44। भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र है। ऐसी विविधता में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी संदर्भ में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आशय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, दत्तक ग्रहण और अन्य व्यक्तिगत विधि से जुड़े मामलों में नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था से है। वर्तमान में भारत में अनेक व्यक्तिगत विधियां धार्मिक समुदायों के आधार पर अलग अलग हैं। इसलिए यूसीसी का प्रश्न केवल कानून की एकरूपता का नहीं, बल्कि समानता, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन का प्रश्न भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक स्थिति भारत में व्यक्तिगत विधियों की विविधता का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक कानून और अनेक सामान्य दीवानी विषयों में क्रमशः एकरूपता विकसित हुई, जबकि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में धार्मिक एवं सामुदायिक व्यक्तिगत विधियों को काफी हद तक बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर गंभीर बहस हुई। अंततः इसे मौलिक अधिकारों के बजाय राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में स्थान दिया गया। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन वे शासन के लिए संवैधानिक मार्गदर्शक हैं। भारतीय संविधान एक ओर अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 2 के तहत भेदभाव निषेध और अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वहीं धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देते हैं। इसलिए यूसीसी की सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना है। 23 वर्तमान परिदृश्य एवं कानूनी प्रगति समान नागरिक संहिता अब केवल सैद्धांतिक संवैधानिक विमर्श नहीं है। उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित किया और 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड 2025 बनाए गए। उत्तराखंड की यूसीसी व्यवस्था में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव इन संगैन। राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर इनसे संबंधित पंजीकरण एवं प्रशासनिक सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सन महत्वपूर्ण रूप से उत्तराखंड यूसीसी के नियमों में अनुसूचित जनजातियों तथा संरक्षित कुछ कस्टमरी राइट्स वाले व्यक्तियों समूहों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। स्तर पर भी यूसीसी पर विचार विमर्श जारी रहा है। विजय विधि आयोग ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसके बाद मर्स्ट अदालत आयोग ने 6 जून 2023 को जनता था मान्यता पर प्राप्त धार्मिक संगठनों से पुनः सुझाव आमंत्रित किए। हालांकि इस विधि आयोग ने यूसीसी पर अंतिम रिपोर्ट नहीं दी और उसका कार्यकाल समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क का, लैंगिक के पक्ष में प्रमुख तर्क लैंगिक समानता का है। विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित अलग अलग व्यक्तिगत विधियों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर असमानताएं रही हैं। एक समान और न्यायपूर्ण नागरिक कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी महिला के नागरिक अधिकार उसके धर्म के आधार पर है। संवैधानिक समानता अनुच्छेद 4 और भाइन समानता तथा भेदभाव विरोध की संवैधानिक भावना को मजबूत करते हैं। यूसीसी के समर्थकों के अनुसार व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में समान कानून इस संवैधानिक आदर्श को अधिक प्रभावी बना सकता है। धर्मनिरपेक्षता को मजबूती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति या धार्मिक पहचान को समाप्त करना नहीं, बल्कि नागरिक एवं व्यक्तिगत विधि के क्षेत्र में समान कानूनी मानक स्थापित करना है। राष्ट्रीय एकता एवं नागरिक समानता। एक समान नागरिक कानून से ये भावना मजबूत हो सकती है कि नागरिक अधिकार धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं है। इससे समान नागरिक पहचान और राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिल सकता है। कानूनी एवं प्रशासनिक सरलता। अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों और उनकी विभिन्न व्याख्याओं के कारण पारिवारिक विवादों में कानूनी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। सुव्यवस्थित समान नागरिक कानून से कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। बफ सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय।
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1980 फाइट। शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया। निर्णय में न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। इस मामले में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने अनुच्छेद 44 और समान नागरिक संहिता के संवैधानिक लक्ष्य का भी उल्लेख किया। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल 3 तलाक तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया। ये निर्णय महिला अधिकारों, लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत विधि की संवैधानिक समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विधियों और मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक मूल्यों के बीच संबंध भारतीय न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। 6 प्रमुख चुनौतियां एवं राजनीतिक द्वंद्व। धार्मिक स्वतंत्रता यूसीसी की प्रमुख चुनौती अनुच्छेद 32 से 32 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी है। आलोचकों का तर्क है कि यदि कानून बनाते समय पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं बरती गई तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत की बहुसांस्कृतिक विविधता भारत केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि जनजाति और क्षेत्रीय परंपराओं की दृष्टि से भी अत्यंत विविध है। इसलिए किसी भी समान संहिता में स्थानीय परंपराओं तथा संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को उचित महत्व देना आवश्यक है। राजनीतिक ध्रुवीकरण। यूसीसी कई बार चुनावी विमर्श का केंद्र बन जाता है। इससे संवैधानिक एवं सामाजिक सुधार के प्रश्न पर तार्किक बहस के स्थान पर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका रहती है। समानता और विविधता का संतुलन। समानता का अर्थ हर परिस्थिति में बिल्कुल समान नियम लागू करना नहीं है। भारतीय संविधान समानता के साथ सामाजिक न्याय और विविधता को भी महत्व देता है। अतः यूसीसी ऐसा होना चाहिए जो समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करे, लेकिन भारत की संवैधानिक एवं सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान करे। समाधान एवं आगे की राह। समान नागरिक संहिता की दिशा में जबरन एकरूपता के बजाय संवैधानिक सहमति, व्यापक परामर्श और क्रमिक सुधार को आधार बनाया जाना चाहिए। पहला, महिलाओं, धार्मिक समुदायों, जनजातीय समूहों, विधि विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत विधियों में उन प्रावधानों को प्राथमिकता से सुधारा जाना चाहिए जो लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह या अन्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, जनजातीय एवं संविधान द्वारा संरक्षित समुदायों की विशिष्टताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उत्तराखंड यूसीसी में अनुसूचित जनजातियों तथा पार्ट काम्हाइन के अंतर्गत संरक्षित कस्टमरी राइट्स को दी गई छूट इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उदाहरण है। साइटर्न फोर्ट चौथा, यूसीसी को किसी धर्म के विरुद्ध कानून के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय समान न्याय और सामाजिक सुधार के संवैधानिक प्रयास के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पांचवां, कानून निर्माण से पहले व्यापक राजनीतिक एवं सामाजिक सहमति विकसित की जानी चाहिए ताकि सुधार सामाजिक विश्वास और लोकतांत्रिक समरसता को मजबूत करे। निष्कर्ष, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त समान नागरिक संहिता का वास्तविक उद्देश्य केवल कानूनों की एकरूपता नहीं बल्कि न्याय, समानता, गरिमा और सामाजिक समरसता को मजबूत करना होना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यूसीसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी संवेदनशीलता, व्यापक सहमति और संवैधानिक मर्यादा के साथ लागू किया जाता है। अतः यूसीसी न तो केवल राजनीतिक नारा होना चाहिए और न ही किसी समुदाय की पहचान के विरुद्ध साधन। इसे संविधान के अनुच्छेद 4 और 44 के बीच संतुलन स्थापित करने वाले सामाजिक सुधार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। समानता और विविधता के समन्वय के माध्यम से ही भारत ऐसी नागरिक संहिता विकसित कर सकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय को वास्तविक अर्थों में सशक्त करे।